आज की किताब है डीप वर्क। इस दुनिया में काम दो प्रकार का होता है। पहला, ऐसा काम जो बिना ज्यादा सोच के किया जा सके, जिसे करते समय दिमाग पूरी तरह शामिल नहीं होता, जिसे कोई भी थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद कर सकता है। कैल न्यूपोर्ट इसे कहते हैं उथला काम। दूसरा, ऐसा काम जिसमें पूरा दिमाग लगता है, जिसमें ध्यान टूट जाए तो काम की गुणवत्ता गिर जाती है और जिसे करने के बाद कुछ नया, कुछ मूल्यवान पैदा होता है। इसे कहा जाता है डीप वर्क। आज की दुनिया में असली फर्क इन्हीं दोनों कामों के बीच छुपा हुआ है। डीप वर्क की परिभाषा, किताब के अनुसार भावार्थ। डीप वर्क वो क्षमता है जिसमें व्यक्ति बिना किसी ध्यान भंग के पूरी मानसिक एकाग्रता के साथ ऐसा काम करे जो उसकी क्षमता की सीमा को आगे बढ़ाए। ये केवल काम नहीं है, ये मानसिक अनुशासन है। आधुनिक दुनिया और ध्यान का पतन। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि आज की आधुनिक कार्य संस्कृति डीप वर्क के खिलाफ काम कर रही है। आज हर व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहना चाहता है। तुरंत जवाब देना प्रोफेशनलिज्म माना जाता है और शांत होकर काम करना आलस समझा जाता है। ऑफिस हो या घर, हर जगह ध्यान टूटता है। धीरे धीरे दिमाग गहराई से सोचने की क्षमता खो देता है। क्यों डीप वर्क आज इतना मूल्यवान हो गया है? लेखक बताता है कि आज की अर्थव्यवस्था में सिर्फ वही लोग आगे बढ़ेंगे जो 1. कठिन चीजें जल्दी सीख सकते हैं, 2. सीखी हुई चीजों से उच्च गुणवत्ता का काम कर सकते हैं। और ये दोनों क्षमताएं सीधे सीधे डीप वर्क पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति गहराई से काम नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे औसत बन जाता है। उथले काम का भ्रम। सबसे खतरनाक बात यह है कि उथला काम हमें यह एहसास दिलाता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। पूरे दिन ईमेल, मीटिंग, मैसेज, नोटिफिकेशन, दिन खत्म होता है लेकिन जीवन आगे नहीं बढ़ता। कैल न्यूपोर्ट से व्यस्तता का जाल कहते हैं। डीप वर्क दुर्लभ क्यों होता जा रहा है? डीप वर्क दुर्लभ इसलिए नहीं है क्योंकि लोग अयोग्य हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ध्यान भटकाना आसान हो गया है। अकेले बैठना असहज लगता है और तुरंत प्रतिक्रिया देना आदत बन चुकी है। दिमाग को हर समय उत्तेजना चाहिए। शांति अब डरावनी लगती है, लेकिन जो कर लेता है वही आगे निकलता है। इतिहास गवाह है, महान विचार शांत और एकाग्र मन में ही जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति इस शोर भरी दुनिया में भी गहराई से काम करना सीख लेता है, वो भीड़ से अलग हो जाता है। यही डीप वर्क की असली ताकत है। इस पुस्तक की दिशा। कैल न्यूपोर्ट इस पुस्तक में आपको ये सिखाना चाहता है कि डीप वर्क क्यों जरूरी है, इसे कैसे विकसित किया जाए और आधुनिक दुनिया में इसे कैसे बचाया जाए। ये केवल समय प्रबंधन की किताब नहीं है, ये ध्यान की रक्षा की किताब है। क्यों गहरा काम धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। भूमिका, एक शांत क्षमता का अंत। आज की दुनिया में अगर कोई व्यक्ति चुपचाप अकेले बैठकर घंटों एक ही काम पर ध्यान लगाए रखे तो उसे अजीब समझा जाता है। लोग पूछते हैं, इतनी देर से क्या कर रहे हो? कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? ऑनलाइन क्यों नहीं हो? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, यही सोच डीप वर्क की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज का समाज शोर को प्रति और शांति को आलस समझने लगा है। सतत संपर्क का दबाव, कांस्टेंट कनेक्टिविटी। आधुनिक कार्य संस्कृति में हर व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो हर समय उपलब्ध रहे, हर संदेश का तुरंत उत्तर दे और कभी गायब न हो। ये व्यवस्था बाहर से उपयोगी लगती है, लेकिन अंदर से ये एकाग्रता को पूरी तरह नष्ट कर देती है। जब दिमाग जानता है कि किसी भी पल संदेश आ सकता है, तो वो पूरी तरह कभी एक काम में डूब ही नहीं पाता। खुले कार्यालय और बिखरा ध्यान। कैल न्यूपोर्ट खुले कार्यालयों, ओपन ऑफिसेस पर कड़ा प्रहार करते हैं। ऐसे कार्यालय बातचीत को बढ़ावा देते हैं, लेकिन सोच को मार देते हैं और शोर को सामान्य बना देते हैं। हर आवाज, हर हलचल, हर चलती हुई परछाई
दिमाग का ध्यान तोड़ देती है। डीप वर्क को चाहिए एकांत, शांति और निरंतरता, जो ऐसे माहौल में संभव ही नहीं। उथले काम को महत्व देने की संस्कृति। आज की कंपनियां अक्सर उस व्यक्ति को मेहनती मानती है जो सबसे ज्यादा ईमेल भेजता है, जो सबसे ज्यादा मीटिंग में बैठता है, जो सबसे ज्यादा व्यस्त दिखाई देता है। लेकिन कैल न्यूपोर्ट पूछते हैं, क्या व्यस्त दिखना ही मूल्य पैदा करना है? असल मूल्य तो उस काम से पैदा होता है जो शांत मन से, बिना बाधा के किया गया हो। तुरंत जवाब की आदत। आज देर से जवाब देना अशिष्टता समझा जाता है, लेकिन सच ये है, हर संदेश का तुरंत उत्तर देना दिमाग को उथला बना देता है। जब हम बार बार काम छोड़कर प्रतिक्रिया देते हैं तो दिमाग गहराई से सोचने की क्षमता खो देता है। धीरे धीरे लंबे लेख पढ़ना कठिन हो जाता है, जटिल समस्या डराने लगती है और मन आसान काम ढूंढने लगता है। सामाजिक मीडिया सबसे बड़ा ध्यान चोर। कैल न्यूपोर्ट सामाजिक मीडिया को सीधे सीधे दोषी नहीं ठहराते, लेकिन चेतावनी जरूर देते हैं। वे कहते हैं, जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कीमत आप अपने ध्यान से चुकाते हैं। हर स्क्रॉल, हर लाइक, हर सूचना दिमाग को टुकड़ों में बांट देती है। डीप वर्क को चाहिए एक निरंतर मानसिक प्रवाह, जो यहां पूरी तरह टूट जाता है। ध्यान का अवशेष, अटेंशन रेसिड्यू, ये किताब का एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब आप एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाते हैं तो पहला काम पूरी तरह दिमाग से नहीं जाता, उसका थोड़ा सा हिस्सा मन में अटका रह जाता है। इसे कैल न्यूपोर्ट कहते हैं ध्यान का अवशेष। यही अवशेष आपकी एकाग्रता को कमजोर करता है। मल्टीटास्किंग का भ्रम। लोग गर्व से कहते हैं, मैं एक साथ कई काम कर लेता हूं। कैल न्यूपोर्ट साफ कहते हैं, मल्टीटास्किंग नहीं होती, केवल ध्यान का तेजी से टूटना होता है। हर बार ध्यान बदलने पर दिमाग को कीमत चुकानी पड़ती है। धीरे धीरे गहराई असंभव लगने लगती है। डीप वर्क इसलिए नहीं मिट रहा कि वो बेकार है। डीप वर्क इसलिए खत्म नहीं हो रहा क्योंकि वो अप्रासंगिक है। वो इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि वो कठिन है, वो अनुशासन मांगता है और वो तत्काल सुख नहीं देता। लेकिन जो व्यक्ति इस कठिन रास्ते पर चलता है वही असाधारण बनता है। ये भाग हमें क्या सिखाता है? ये भाग हमें ये सिखाता है कि आधुनिक दुनिया हमारे ध्यान के खिलाफ बनी है। उथला काम हमें भ्रम में रखता है और गहराई को बचाने के लिए हमें जानबूझकर प्रयास करना होगा। डीप वर्क अपने आप नहीं होगा, उसे संरक्षित करना पड़ेगा। गहरे काम के 4 नियम। एकाग्रता को जीवन में उतारने की कला। भूमिका जानना काफी नहीं, जीना जरूरी है। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि यदि उन्हें पता चल जाए कि डीप वर्क जरूरी है तो वे अपने आप गहराई से काम करने लगेंगे। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, जानकारी परिवर्तन नहीं लाती, अनुशासन लाता है। डीप वर्क कोई विचार नहीं जिसे पढ़कर छोड़ दिया जाए। ये एक जीवन शैली है जिसे रोज के व्यवहार में उतारना पड़ता है। इसीलिए लेखक डीप वर्क को सिखाने के लिए 4 कठोर नियम प्रस्तुत करते हैं। नियम 1, गहराई से काम करो, वर्क डीपली। आदत नहीं, अनुष्ठान बनाओ। दिमाग स्वभाव से आसान रास्ता चुनता है। अगर आप उसे खुला छोड़ दें तो वो उथले काम की ओर भागेगा। इसलिए डीप वर्क केवल इच्छा से नहीं होता, इसके लिए अनुष्ठान चाहिए। अनुष्ठान का अर्थ है एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान, एक निश्चित अवधि और एक स्पष्ट नियम। जब आप हर दिन एक ही समय पर, एक ही जगह गहरे काम के लिए बैठते हैं तो दिमाग धीरे धीरे उस गहराई को स्वीकार करने लगता है। पर्यावरण की शक्ति। डीप वर्क केवल मन की स्थिति नहीं है, यह पर्यावरण से भी बनता है। यदि आपके आसपास शोर है, लोग आते जाते हैं, मोबाइल सामने रखा है, तो गहराई टूटना तय है। इसलिए
काम के लिए अलग स्थान बनाइए। फोन को आंखों से दूर रखिए और खुद को दुनिया से कुछ समय के लिए अलग कीजिए। महान विचार अक्सर एकांत में जन्म लेते हैं। इच्छा शक्ति सीमित होती है। कैल न्यूपोर्ट इच्छा शक्ति को एक सीमित संसाधन बताते हैं। अगर आप हर पल खुद को रोकने की कोशिश करेंगे तो अंत में थककर हार मान लेंगे। इसलिए बेहतर है निर्णय पहले से तय कर लें। कब काम करना है, कब नहीं करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। निर्णय कम होंगे, गहराई बढ़ेगी। नियम 2, उबाऊपन को अपनाओ। एम्ब्रेस बॉर्डम। हर खाली पल को भरने की बीमारी। आज का मनुष्य खालीपन से डरता है। बस स्टॉप पर खड़ा है, फोन। लाइन में लगा है, फोन। थोड़ी सी शांति मिली, फोन। लेकिन यह आदत डीप वर्क की जड़ काट देती है, क्योंकि जो दिमाग उबाऊपन सहन नहीं कर सकता वो गहराई भी सहन नहीं कर सकता। एकाग्रता कोई स्विच नहीं है। एकाग्रता बटन दबाते ही चालू नहीं होती। ये एक मांसपेशी की तरह है। अगर आप हर समय दिमाग को उत्तेजना देते रहेंगे तो वह शांत होकर काम करना भूल जाएगा। इसलिए बिना फोन बैठे रहना सीखिए। खाली समय में भी दिमाग को भागने मत दीजिए और ध्यान को अनुशासन में लाइए। उबाऊपन डीप वर्क की तैयारी है। नियम 3, उथले काम को समाप्त करो। क्विट शैलो वर्क। हर काम जरूरी नहीं होता। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम हर काम को समान महत्व दे देते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, जो काम मूल्य पैदा नहीं करता वो आपका भविष्य खा रहा है। हर ईमेल का जवाब, हर मीटिंग में उपस्थिति, हर छोटे काम में उलझना, ये सब डीप वर्क के दुश्मन है। 80/20 का नियम। आपके 80% परिणाम आपके 20% प्रयास से आते हैं। बाकी 80% काम सिर्फ समय खा जाते हैं। समझदारी इसी में है। मूल्य देने वाले काम पहचानिए। उथले काम सीमित कीजिए और ना कहना सीखिए। हर हा किसी न किसी गहराई को मार देता है। समय को ब्लॉक करो। डीप वर्क खाली समय में नहीं होता, उसे निर्धारित करना पड़ता है। अपने दिन में गहराई के लिए खास समय तय कीजिए। उस समय कोई दूसरा काम मत रखिए और उसे पवित्र मानिए। जो समय तय नहीं वो समय बर्बाद। नियम 4, गहराई से काम का सम्मान करो। ड्रेन द शैलोज। काम को मापो। अगर आप ये नहीं जानते कि आपका समय कहाँ जा रहा है तो आप उसे बचा भी नहीं सकते। दिन के अंत में पूछिए, आज कितने घंटे गहराई में गए और कितने घंटे उथले काम में। ईमानदारी पहला कदम है डीप वर्क का दीर्घकालिक लाभ। डीप वर्क तुरंत पुरस्कार नहीं देता। ये धीरे धीरे कौशल बढ़ाता है, सोच को तेज करता है और व्यक्ति को अद्वितीय बनाता है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा सा गहराई में जाता है वो कुछ वर्षों में भीड़ से बहुत आगे निकल जाता है। गहराई के लिए अनुष्ठान जरूरी है। उबाऊपन से भागना एकाग्रता को मारता है। उथले काम समाप्त करने होंगे और समय को जानबूझकर बचाना होगा। डीप वर्क सामान्य जीवन में असामान्य परिणाम देता है। गहरे काम को जीवन में उतारना, उदाहरण, अनुशासन और वास्तविक अभ्यास। भूमिका सिद्धांत से जीवन तक का सफर। अधिकांश किताबें आपको यह बताकर खत्म हो जाती है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन कैल न्यूपोर्ट यही नहीं रुकते। वे कहते हैं, अगर डीप वर्क को आपने अपने जीवन में नहीं उतारा तो यह ज्ञान सिर्फ शब्द बनकर रह जाएगा। डीप वर्क तभी मूल्यवान है जब वह आपके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाए। डीप वर्क करने के 4 तरीके। फिलॉसफीज ऑफ डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि हर व्यक्ति की जिंदगी अलग है, इसलिए डीप वर्क का
एक ही तरीका सबके लिए सही नहीं हो सकता। इसी कारण वे 4 अलग अलग रास्ते बताते हैं। 1. सन्यासी तरीका, मोनेस्टिक अप्रोच। ये तरीका सबसे कठोर है। इसमें व्यक्ति अपने जीवन से लगभग हर उथला काम हटा देता है, सामाजिक संपर्क सीमित कर देता है और खुद को पूरी तरह गहराई को समर्पित कर देता है। महान वैज्ञानिक, महान लेखक और महान विचारक अक्सर यही तरीका अपनाते थे, लेकिन यह तरीका हर किसी के लिए संभव नहीं है। 2. द्विखंड तरीका, बाइमॉडल अप्रोच। इस तरीके में जीवन को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग पूरी तरह डीप वर्क के लिए समर्पित होता है, दूसरा भाग सामान्य जीवन और उथले कामों के लिए। कई लेखक और प्रोफेसर साल के कुछ महीने सिर्फ गहराई में काम करते हैं और बाकी समय सामान्य कार्य करते हैं। 3. लयबद्ध तरीका, रिदमिक अप्रोच। यह सबसे व्यावहारिक तरीका है। इसमें हर दिन निश्चित समय पर डीप वर्क किया जाता है, जैसे सुबह के 2-3 घंटे। यह तरीका आदत बन जाता है। जब गहराई आदत बन जाती है तो संघर्ष कम हो जाता है। 4. पत्रकार तरीका, जर्नलिस्टिक अप्रोच। यह तरीका सबसे कठिन है। इसमें व्यक्ति जब भी समय मिले तुरंत डीप वर्क में कूद जाता है। यह तरीका अनुभवी लोगों के लिए है, शुरुआती लोगों के लिए नहीं। गहराई के लिए वातावरण बनाना। डीप वर्क केवल समय का मामला नहीं है, यह माहौल का भी मामला है। आपका कार्यस्थान साफ होना चाहिए, सीमित चीजों वाला होना चाहिए और मानसिक शांति देने वाला होना चाहिए। जहां शोर कम हो, वही विचार गहरे होते हैं। थकान और विश्राम का संतुलन। कैल न्यूपोर्ट एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, दिमाग अनंत समय तक गहराई में काम नहीं कर सकता। दिन में 4-5 घंटे से ज्यादा डीप वर्क अधिकांश लोगों के लिए संभव नहीं होता। इसलिए गहराई के बाद विश्राम जरूरी है। आराम अपराध नहीं है और खाली समय दिमाग को पुनः शक्तिशाली बनाता है। काम के बाद काम छोड़ना सीखो। दिन खत्म होने के बाद ईमेल बंद करो, काम को दिमाग से उतारो और जीवन को जियो। जो व्यक्ति काम को घर ले आता है वो गहराई को धीरे धीरे खो देता है। डीप वर्क और अर्थपूर्ण जीवन। डीप वर्क केवल सफलता नहीं देता, यह संतोष भी देता है। जब आप पूरी क्षमता से काम करते हैं, अपने कौशल को बढ़ाते हैं और कुछ मूल्यवान रचते हैं, तो जीवन खाली नहीं लगता। गहराई मन को अर्थ देती है। डीप वर्क के कई रास्ते हैं। हर व्यक्ति को अपना रास्ता चुनना होगा। वातावरण और विश्राम उतने ही जरूरी है जितना काम। डीप वर्क जीवन को साधारण से असाधारण बनाता है। संपूर्ण सीख एक स्थान पर, एकाग्रता, उत्कृष्टता और अर्थपूर्ण जीवन का सार। 1. डीप वर्क का वास्तविक अर्थ। डीप वर्क का अर्थ है बिना किसी भी प्रकार के ध्यान भंग के पूर्ण मानसिक शक्ति के साथ ऐसा कार्य करना जो वास्तविक और दीर्घकालिक मूल्य उत्पन्न करे। यह साधारण परिश्रम नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति डीप वर्क करना सीख लेता है वो सामान्य से असाधारण बन जाता है। 2. उथला कार्य सबसे बड़ा शत्रु है। उथला कार्य वह है जो देखने में व्यस्त रखता है, तुरंत संतोष देता है, परंतु जीवन को आगे नहीं बढ़ाता। जैसे अनावश्यक संदेश और ईमेल, उद्देश्यहीन बैठ के बार बार मोबाइल देखना, सामाजिक माध्यमों पर समय नष्ट करना। उथला कार्य आपका समय नहीं, आपकी क्षमता को खा जाता है। 3. आज के समय में डीप वर्क इतना मूल्यवान क्यों है? आधुनिक दुनिया में आगे वही बढ़ेगा। 1. जो कठिन विषयों को शीघ्र सीख सकता है। 2.
जो सीखे हुए ज्ञान से उच्च गुणवत्ता का कार्य कर सकता है। और ये दोनों क्षमताएं केवल डीप वर्क से ही विकसित होती है। आज योग्यता से अधिक एकाग्रता की कीमत है। 4. आधुनिक व्यवस्था एकाग्रता के विरुद्ध बनी है। आज हर अनुप्रयोग आपका ध्यान चाहता है, हर सूचना आपको तोड़ना चाहती है और निरंतर व्यस्त रहना उत्पादकता समझा जाता है। यदि आपने अपने ध्यान की रक्षा नहीं की तो यह संसार उसे अपने लाभ के लिए प्रयोग करेगा। 5. ध्यान अवशेष छिपा हुआ नुकसान। जब आप एक कार्य छोड़कर दूसरे कार्य में लग जाते हैं तो पहला कार्य पूरी तरह मन से नहीं जाता, उसका कुछ अंश मन में अटका रह जाता है। इसी को कहा जाता है ध्यान अवशेष। यही अवशेष एकाग्रता को धीरे धीरे नष्ट करता है। 6. बहुकार्य एक भ्रम है, एक साथ अनेक कार्य करना। वास्तव में किसी भी कार्य को ठीक से न कर पाना है। हर बार ध्यान बदलने पर मन अपनी शक्ति खो देता है। डीप वर्क सिखाता है एक समय में एक कार्य पूर्ण मनोयोग से। 7. डीप वर्क आदत नहीं, अनुशासन है। डीप वर्क अपने आप नहीं होता, इसके लिए आवश्यक है निश्चित समय, निश्चित स्थान और स्पष्ट नियम। जब आप प्रतिदिन एक ही समय पर गहराई से कार्य करते हैं तो मन उस गहराई को स्वीकार करने लगता है। 8. ऊब को सहना सीखना आवश्यक है। जो व्यक्ति ऊब सहन नहीं कर सकता वो गहराई भी सहन नहीं कर सकता। हर खाली क्षण में मोबाइल उठाना एकाग्रता की जड़ काट देता है। कभी कभी शांत बैठना, कुछ न करना मन को शक्तिशाली बनाता है। 9. उथले कार्य को सीमित करना होगा। हर कार्य आवश्यक नहीं होता, हर हां किसी न किसी गहराई को मार देता है। सीखना होगा कौन सा कार्य मूल्य देता है और कौन सा केवल समय नष्ट करता है। जो मूल्य नहीं देता उसे या तो कम कीजिए या पूरी तरह हटाइए। 10. डीप वर्क के विविध मार्ग। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती है, इसलिए डीप वर्क के मार्ग भी अलग हो सकते हैं। कुछ लोग पूर्ण एकांत में कार्य करते हैं, कुछ लोग समय को खंडों में बांटते हैं, कुछ लोग प्रतिदिन निश्चित घंटों में गहराई से काम करते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि मार्ग कौन सा है, महत्वपूर्ण यह है कि कोई एक स्पष्ट मार्ग हो। 11. विश्राम और परिश्रम का संतुलन। मन अनंत समय तक गहराई में कार्य नहीं कर सकता। प्रतिदिन 4-5 घंटे का डीप वर्क पर्याप्त है। उसके बाद विश्राम आवश्यक है। कार्य के बाद कार्य को छोड़ना सीखना होगा। विश्राम आलस्य नहीं, पुनः शक्ति है। 12. डीप वर्क अर्थ देता है। डीप वर्क केवल सफलता नहीं देता, यह संतोष देता है। जब आप अपनी पूरी क्षमता से कार्य करते हैं, प्रतिदिन स्वयं को बेहतर बनाते हैं और कुछ अर्थपूर्ण रचते हैं, तो जीवन खाली नहीं लगता। अंतिम संदेश, आउटरो। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई धन की नहीं, ध्यान की है। जिसने अपना ध्यान बचा लिया उसने अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया। डीप वर्क कठिन है, लेकिन यही मार्ग आपको भीड़ से अलग करता है। यदि आपको ये ऑडियो बुक उपयोगी लगी हो और आप ऐसी ही गहन जीवन बदलने वाली पुस्तकों को शुद्ध हिंदी में सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सूचना घंटी अवश्य दबाएं ताकि अगली पुस्तक आपसे छूट न जाए। सुनिए, समझिए, बदलिए, क्योंकि जो गहराई से कार्य करता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है।